हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीजीएल 2025 में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लगभग 4 से 5 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो स्क्रीन पे जैसा आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि कितने किलोग्राम गेहूं जिसकी कीमत 52 रुपये प्रति किलोग्राम है उसको 30 किलोग्राम गेहूं जिसकी कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम है के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 54 रुपये बेचने पर 20% का फ़ायदा हो। हम ये कह सकते हैं कि पहले वो जैसे हमें पहले की क्वांटिटी नहीं पता, अगर हम क्वांटिटी को x अगर हम लोग लेके चलते हैं तो आप देख रहे होंगे कि ये 52 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रहा है, बाद वाले को 40 रुपये किलोग्राम के हिसाब से बेच रहा है, लेकिन मिक्सर को उसने कितने पे ख़रीदा वो ये तो हमें पता नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% का गेन हो रहा है अगर वो 54 पे बेचता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 120 की वैल्यू 54 है तो 100 की वैल्यू क्या होगी 54/120 × 100। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, ये आपका आ जाएगा 45। ठीक, तो हमें पता चल गया कि मिक्सचर को लगभग वो 45 रुपये में ख़रीदा होगा। तो एलिगेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका अगर रेशियो निकल जाएगा 45 में से 40 गया 5 और 52 में 7 गया 7। ठीक है, ये 5 और 7 का रेशियो निकल करके आ गया है। क्वेश्चन में हमें कहा है कि 40 रुपये की जो कॉस्ट पे मतलब वो बेच रहा था उसकी मात्रा 30 kg थी। तो हम ये कह सकते हैं कि 7 की वैल्यू 30 है ना। अगर 7 की वैल्यू 30 है तो हमें x पूछ रहा है, x वही जो 52 का था। तो हम ये कह सकते हैं 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 ये कौन सा है जो रेशियो हमें निकला है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी 30 × 5/7 या फिर यूँ क्या है 150/7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 21.4 kg। तो इस तरह से ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, है ना। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यापारी एक प्रकार की चीनी को 36 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचता है जिसे 10% का नुकसान होता है, और दूसरे को 48 रुपये प्रति केजी बेचता है तो उसे 20% का नुकसान होता है। यदि दोनों प्रकार को समान मात्रा में मिलाकर अगर बेचता है तो 42 रुपये किलोग्राम में बेच रहा है वो, तो उसका कुल प्रॉफिट और लॉस पूछ रहा है ना। तो अगर वह 10% के नुकसान पे बेच रहा है इसका मतलब वह 90 पर बेच रहा है। आपको हमेशा ये ध्यान देना कि कॉस्ट प्राइस हम हमेशा 100 लेकर के ही चलेंगे। तो इस तरह से अगर 90 का 10% का नुकसान हुआ तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 90। तो हम कह सकते हैं 90 की वैल्यू 36 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, मतलब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या होगी, ये आपका आ जाएगा 40। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि जब 48 रुपये के हिसाब से बेचता है तो उसे 20% का लॉस होता है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि 80 की वैल्यू 48 है तो 100 की वैल्यू क्या होगी, या आप उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 60। ठीक है, 8 से 48 तो 6 से 60 आ जाएगा। अब जो है हमें कह रहा है कि अगर मिश्रण को 42 रुपये प्रति ग्राम से बेचता है तो शुद्ध मुनाफा उसका क्या होगा, है ना। तो आप जब दोनों कॉस्ट प्राइस का अगर आप एवरेज निकालेंगे मिक्सर का तो एवरेज कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा 100/2, यह आ जाएगा 50। ठीक है, अब हमें मिक्सर का कॉस्ट प्राइस मिल गया है और क्वेश्चन में कह रहा है कि 42 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस 42 है। तो आप हमें ये बताइए उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। जाहिर सी बात है कॉस्ट प्राइस से कम है तो उसको लॉस ही होगा, हर हाल में उसको लॉस ही होना है। ठीक है, तो इस तरह से सी और डी ऑप्शन हट जाएंगे तो ऑप्शन ए और बी बचता है। ठीक, तो इसमें आप देखिएगा लॉस कितने का हुआ 8 का। हमें पता है कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे डिवाइड हम करेंगे 50 से और ये मल्टीप्लाई बाय 100% निकालना है। तो 50 दूना 100, ये आपका आ जाएगा 16% का उसको लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पी और क्यू जब मिल के काम करते हैं तो काम 16 दिन में ख़त्म होता है, क्यू और आर जब मिल के करते हैं तो 24 दिन में ख़त्म होता है, और बाकी जो आर और पी एक साथ काम करते हैं तो 32 दिन में काम ख़त्म होता है। तो हमें ये बताना है कि पी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। जैसा कह रहा है कि हमें क्वेश्चन को ये फॉलो करना है, तो P और Q मिल के काम करते हैं 16 दिन में, Q
और R मिलके करते हैं 24 दिन में, और R और P मिलके करते हैं 32 दिन में। ठीक है, पहले हम इसका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकलता है, इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे, जो कॉमन फैक्टर होगा वही टोटल वर्क हो जाता है। तो इस तरह से 96 टोटल वर्क हो जाएगा, है ना। तो P और Q की एफिशिएंसी कितनी होगी, 16 छक्का 96, ये आपका आएगा 24 चौका 96, और ये आपका आएगा 32 तियाँ 96। तो इस तरह से हमें P Q R का जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये ट्वाइस हो जाएगा, P प्लस Q प्लस R, ये आपका आ जाएगा 6 4 10 3 13। तो हम ये कह सकते हैं P Q और R की एफिशिएंसी कितनी होगी, 13/2, है ना। और अगर हमें केवल P की एफिशिएंसी निकालनी है तो Q और R की एफिशिएंसी हमको माइनस करना पड़ेगा। तो Q और R की एफिशिएंसी कितनी है, यह है आपकी 4। ठीक है, तो जब आप इसको इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 13/2 माइनस 4, ये 4 दूनी 8, 5/2। तो हमें पता है कि P की एफिशिएंसी 5/2 मिल गया है और टोटल वर्क 96 है, तो P अकेला कितने दिन में करेगा, ये आपका आ जाएगा 96/5 × 2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 38 सही 2/5 दिन में। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, हमें इतना आगे जाके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे हमें पता चला कि P की एफिशिएंसी 5/2 है, तो ऑप्शन में हमें ये चेक करना है कि नीचे उस वही ऑप्शन हमारा सही होगा जिसमें नीचे जो है 5 होगा। जैसे 38 सही 2/5 है, तो 5 हमारे नीचे की साइड में है, तो वही ऑप्शन हमारा हो जाता। ठीक है, तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि A किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है, B जबकि A से 4 गुना तेज काम करता है। तो A और B दोनों मिल करके एक दिन में काम का कितना हिस्सा करेंगे, है ना। ये कितना इजी क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है, इसमें लोग गड़बड़ कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान देना कि एफिशिएंसी की वैल्यू को चेक करते रहनी है। तो इसमें अगर A जो है 16 दिन में करता है और B की एफिशिएंसी A से 4 गुना ज़्यादा है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क होगा 16 × 1, क्योंकि A की एफिशिएंसी 1 है तो इसलिए मल्टीप्लाई हम 1 से किए हैं, तो टोटल वर्क आ जाएगा 16। फिर कह रहे दोनों मिल करके एक दिन में काम का कितना हिस्सा करेंगे। अगर हमारे पास टोटल काम 16 है और दोनों की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है, 4 और 1 5, ठीक, तो ये 5/16 टोटल वर्क का उतना हिस्सा होगा एक दिन का। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार चावल को उसके अंकित मूल्य पर 6% की छूट देता है। ठीक है, 6% की छूट देता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/50। ठीक, 6% की छूट देता है, फिर वो गलत वेट का यूज़ करता है, मतलब कम किलो नापता है बेचते समय में, तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो आप ये देखिए, अगर वह बट्टा कम यूज़ कर रहा है तो प्रॉफिट उसको होगा ही होगा। ठीक है ना। तो आप चलिए छोटा सा ट्रिक है, मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। अगर 50 रुपये उसके अंकित मूल्य है और 3 का छूट दिया तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 47। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि गलत वेट का यूज कर रहा है, प्रॉफिट उसको कब होगी, अगर वो कम वेट यूज़ करेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है 25% कम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। उसको यूज़ करना चाहिए था 4, लेकिन यूज़ कितना कर रहा है, 3। ठीक है, ये वेट का रेशियो आ जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 150, और ये 7 चौक 28, 4 चौक 16, 2 18, ये आपका आ जाएगा 188। कितने का अंतर है, प्रॉफिट कितना है, 38 का। किस पे है, 150 पे। ये 100 से प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 25.33%। ये ऑप्शन सी सही लग रहा है। ठीक है, 2025 में देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया था। बस आपको क्या होता है ना कि कम समय में कितना तेज सॉल्व करना होता है, जिससे आप 50 में 50 अपना ला सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से देखिए, इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है हमें, बस बेसिक्स ऑप्शन से भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि इसमें डेसिमल में दे रखा था तो हमें पूरा इसको सॉल्व करना पड़ा, लेकिन अगर होल वैल्यू में देता तो मैं आपको दूसरा तरीका होता है जिसे ऑप्शन से ही आप सॉल्व कर सकते थे।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब जैसा मैंने आपसे बताया कि ट्रिग्नोमेट्री के इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको ऑप्शन से ही करना होता है ना। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अगर हम ऑप्शन ए लेते हैं जो कि 60 डिग्री है, तो cos 90 माइनस 60, ठीक है, ये आपका बराबर होना चाहिए sin 2 इंटू 60, है ना। तो ये आपका cos 90 माइनस 60 कितना आएगा, cos 30, और ये आपका जाएगा sin 120। sin 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 30, चूँकि LHS आपका जो है RHS के बराबर है। इस तरह से ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग यही वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए और बेहतरीन वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।